जाता है ना, प्रखंडों में घूस लिया जाता है ना, एक एक सीओ के पोस्टिंग में घूस लिया जाता है ना, तो ये सब कहाँ जाएगा? वो अपना क्यों नहीं, अपनी ओर क्यों नहीं, अपने गिरामान में क्यों नहीं झांकते हैं? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जनसुराज से आरएन सिंह हैं। लगातार जेडीयू जो है इन पे चंदा घोटाला का आरोप लगा रही है, कह रही है कि इनके पास तमाम तरीके के जो फंड हैं वो इलीगल तरीके से आ रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर जो फंडिंग घोटाला का जो जेडीयू आरोप लगा रही है उसको लेकर क्या कहिए? देखिए, फंडिंग को लेके जो लोग आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के, उनके पास सरकार है, बिहार में भी है, केंद्र में भी है, तो उनके पास जांच एजेंसी भी है। उनको कौन मना करता है? क्यों नहीं वो जांच करवा लेते हैं? जनसुराज की फंडिंग के बारे में प्रशांत किशोर जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मीडिया में कई बार कह दिया है। और अभी भी आप जाके यूट्यूब देख ले सकते हैं, उनका स्टेटमेंट है। प्रशांत किशोर जी पिछले 10 बरस से जो कर रहे थे चुनावी प्रबंधन का काम, इस क्रम में उन्होंने बहुत सारे सरकारों की मदद की, अन्य लोगों को मदद किया। तो जिन लोगों की प्रशांत किशोर जी ने मदद की, उनके लिए अब मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता के लिए, कि बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है, बिहार में गरीबी है, गरीबी में सबसे नीचे है बिहार, बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है, बिहार में शिक्षा के लिए भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी के लिए भी बाहर जाते हैं, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो अशिक्षित हैं वो रोजी रोजगार के लिए भी बिहार से बाहर पलायन करते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे यहाँ के स्वास्थ्य तंत्र को ठीक किया जाए, कैसे बिहार का नवनिर्माण किया जाए, इसके लिए जनसुराज काम कर रहा है, इसके लिए प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। और इस पुण्य के काम के लिए, इस पुनीत काम के लिए अगर हमको या प्रशांत किशोर जी को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है कि हमारी मदद करो भाई, हमने आपकी मदद की थी, सब लोग मदद कर रहे हैं और बिल्कुल वो ब्लैक एंड वाइट में है, वो सब चेक के द्वारा आता है, चेक के द्वारा ही सारा खर्चा होता है। तो उनके पास जांच एजेंसी है, वो हमारा तो जांच करवा ही दें, ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है। लेकिन आरोप लगाने वाले बंधु से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप अपना भी जांच साथ में करवा के जनता को बताइए कि आप क्या हैं, आपकी फंडिंग कहां से होती है, क्यों बिहार में थाने बिकते हैं, क्यों बिहार में प्रखंड बिकता है, वो कहां गया? आप सब लोग जानते हैं, बिकता है ना, बिकता है ना, घूस देना पड़ता है ना, छोटे से छोटे काम के लिए भी रजिस्ट्री ऑफिस में घूस लिया जाता है ना, प्रखंडों में घूस लिया जाता है ना, एक एक सीओ के पोस्टिंग में घूस लिया जाता है ना, तो ये सब कहाँ जाएगा? वो अपना क्यों नहीं, अपनी ओर क्यों नहीं, अपने गिरामान में क्यों नहीं झांकते हैं? हम तो ओपन हैं, हमारा करवाइए, आपके पास सरकार है, जांच करवा लीजिए। यानी आप जांच एजेंसियों को खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो जांच करना चाहते हैं तो आकर जांच करें? हम किसी जांच एजेंसी को कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, हमारा सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट में है, चेक के द्वारा होता है खर्चा भी, और जो पैसा आता है वो भी। हम उन लोगों को चुनौती दे रहे हैं जो बेवजह बेबुनियाद आरोप जनसुराज पर लगा रहे हैं, क्योंकि जनसुराज चाहती है नया बिहार बनाना, जनसुराज चाहती है कि बिहार की व्यवस्था बदले, नया बिहार बने, और इसीलिए तथ्यों को रख रहे हैं, तथ्यों को रखकर उसके बाद आपके तथ्य है, तो तथ्य है कि ऐसे पेपर है, वो तो नहीं होना चाहिए ना कि एक पेपर दिखा दिए बोले मेरे पास तथ्य है। वो पेपर जांच एजेंसी को दीजिए ना भाई, अपने पास क्यों, अपने पॉकेट में क्यों रखे हुए हैं? उसको दीजिए जांच एजेंसी को, जांच करवा लीजिए हमारा। तो हमारे साथ आरएन सिंह जी थे जिनसे हमने बातचीत की। लगातार जो जेडीयू बार बार चंदा घोटाला और इलीगल फंडिंग की बात कर रही थी, उन्हें मुद्दे पे हमने बातचीत किया। इन्होंने कहा कि अगर हमारा जो भी काम है वो वाइट तरीके से किया जा रहा है, चेक के माध्यम से किया जा रहा है, जिन भी जांच एजेंसियों को अगर डाउट है या फिर विपक्ष को डाउट है तो वो जांच करवा ले, लेकिन हमारे साथ साथ वो अपना भी जांच करवाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहें एक न्यूज़ 24।